दोस्तों, गवर्नमेंट एग्ज़ाम से संबंधित एक और नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ जो मध्य प्रदेश पीईबी यानी अब बदला हुआ नाम या ईएसबी कर्मचारी चयन मंडल भोपाल का है। समूह 1 उप समूह 3 पदों की भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024। यह समूह 1 और समूह 3 के पद हैं जो इसमें दिए गए हैं। आवेदन पत्र भरने की तिथि है 25/2/2025 यानी 25 फरवरी। संशोधन 25/2/2025 से चालू है। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 11 मार्च तक है। आवेदन पत्र संशोधन की अंतिम तिथि 16 मार्च तक है। जो परीक्षा प्रारंभ होगी 15/5/2025। परीक्षा शुल्क सीधी भर्ती संविदा पदों हेतु अब जो परीक्षा शुल्क है जनरल के लिए 500 रुपये, ST SC के लिए 250 रुपये और इसमें 60 रुपये और 20 रुपये अलग से दिया गया है GST। परीक्षा का नाम, संभावित परीक्षा दिनांक, परीक्षा की पाली, अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग टाइम, महत्वपूर्ण निर्देश यानी जो आपका एग्जाम होगा कब से होगा। परीक्षा 15/5/2025 से चालू हो जाएगी। 2 पाली वह सुबह से और दोपहर से है। इसमें टिप्पणी है, अभ्यर्थियों का आधार पंजीयन यानी यही सब रिकॉर्ड होना चाहिए और दूसरे में फ़ोटो युक्त पहचान पत्र एक आईडी होना चाहिए। तीसरे में आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी छाया प्रति जो आप फॉर्म भरेंगे उसमें लगाना। चौथे नंबर में दिया है आपका बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन है, सत्यापन, आपने बायोमेट्रिक सत्यापन होगा। ये सब निर्देश दिए गए हैं। इसमें आगे आयु संबंधित दिया गया है। आयु है 18 कम से कम और 40 अधिक से अधिक। सोलह नंबर में दिए गए आरक्षण यानी आरक्षण से संबंधित मध्य प्रदेश में 87% आरक्षण है, लागू है। 87% के अनुसार सभी वैकेंसियों का इसमें नियुक्ति दी जाती है। 13% रोक लिया जाता है। अनुसूचित जनजाति 20% आरक्षण है। SC अनुसूचित जाति के लिए 16% है, OBC के लिए 27% है और EWS के लिए 10% आरक्षण है। आगे इसमें दिया गया है विभागवार रिक्त पदों का विवरण। सीधी भर्ती बैकलॉग एवं संविदा भर्ती के रिक्त पदों की संख्या नहीं है। इसमें दिया गया है जो रिक्तियां हैं कौन से पद में क्या है। सीधी भर्ती में 42 पद हैं। EWS के लिए 4 पद है। अनुसूचित जाति के लिए 15 है। जनजाति के लिए 34 है और OBC के लिए 44 है। टोटल 139 है। सीधी भर्ती और बैकलॉग में 1 पद है अनुसूचित जाति के लिए और 3 पद हैं अनुसूचित जनजाति के लिए। 4 पद है OBC के लिए, टोटल 8 पद है। संविदा भर्ती में 10 पद है जनरल के लिए और 10 पद जनरल के लिए सब संविदा में। इसमें टोटल वैकेंसी 157 है। इसमें आगे सब यही भर्ती के डिटेल दिया गया है, कौन से पद के लिए दिया गया है और कितनी वैकेंसी है। मध्य प्रदेश प्रथम नंबर में दिए गए मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन भोपाल। 1 पद है सीधी भर्ती सामान प्रबंधक। इसमें SC ST के लिए 1 है, OBC के लिए 1 पद है, टोटल 2 पद है। दूसरे नंबर में सीधी भर्ती प्रबंधन सहलेखक। यही भर्ती से संबंधित पूरा डिटेल बताया गया है, कौन से पद के लिए और कौन से कैटेगरी में कितने पद हैं, पूरा विस्तार से दिया गया है। 12 नंबर तक पूरा दिए गए। टोटल 157 वैकेंसी है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है भर्ती के पदों का
वर्गवार विवरण यानी प्रथम नंबर में मध्य प्रदेश बिहार हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन ऑफिस कॉम्प्लेक्स इसमें जो यह पद है इसके लिए मेन योग्यता है कि कौन से पद में कैंडिडेट्स आपको पूरे बहुत बड़ा यह है जो इसका विज्ञापन है। तो इसमें यह है कि कौन से पद के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। आप अपने कैटेगरी के हिसाब से पद दे सकते हैं कि कौन से पद के लिए कितनी वैकेंसी हैं। मेन ये है कि इसमें वेतनमान योग्यता क्या है। योग्यता लगभग बीए बीकॉम और एमबीए एमएससी वालों के लिए है। लगभग 8 वालों के लिए इसमें कुछ कोई वैकेंसी नहीं है। इसमें पहले नंबर में दिया गया है इसकी योग्यता है जो वेतनमान है 32,800 से 1,03,600 और इसमें जो न्यूनतम योग्यता दिया है 60% अंकों के साथ एमबीए एमकॉम एमएससी एवं यूजीसी द्वारा मान्यता किसी विश्वविद्यालय से 1 वर्ष से कंप्यूटर डिप्लोमा यानी 1 वर्ष में आपका डीसीए होना चाहिए या फिर पीजीडीसीए होना चाहिए। और इसमें जो ग्रेजुएशन में है एमबीए एमकॉम एमएससी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। दूसरे नंबर में दिया गया है लेखा अंकक्षण। इसमें दूसरे नंबर पोस्ट में प्रबंधक के लिए दिया गया है। इसमें टोटल दो पद हैं। इसकी न्यूनतम योग्यता है एमकॉम एमबीए फाइनेंस सीए आईसीडब्ल्यूए और तीसरे नंबर में 3 पद है। इसकी योग्यता है न्यूनतम 60% अंकों के साथ यानी 60% अंक के साथ एमबीए मार्केटिंग एमएससी कृषि से होना चाहिए और यूजीसी मान्यता वाला 1 वर्षीय कंप्यूटर यानी डीसीए होना चाहिए पीजीडीसीए। और चौथे नंबर में दिया गया है इसमें 31 पद है। इसकी योग्यता है 60% अंकों के साथ एमकॉम सीए बीबीए फाइनेंस एमबीए आईईसीडब्ल्यूए यूजीसी मानता एवं 1 वर्ष का पीजीडी से डीसी होना चाहिए। और इसमें दिए गए है सहायक लेखापाल में 7 पद हैं। दूसरे नंबर में दिया गया है कमला नेहरू चिकित्सालय गैस राहत। इसमें दिया गया है कुल पद 1 है। इसमें योग्यता है बीई बीटेक एवं प्रोग्रामिंग का अनुभव एमसीए एमसीएम एमएससी कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पीजी आपका होना चाहिए। तीसरे नंबर में दिया गया है मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इसमें टोटल 18 पद है। सीधी भर्ती वैज्ञानिक पदों है तो 18 पद है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो योग्यता है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान पर्यावरण विज्ञान वनस्पति शास्त्र यानी बॉटनी रसायन में पीजी होना चाहिए। वैज्ञानिक के कुल पद 2 और इसमें 16। आगे दिया गया है अनुभाग अधिकारी 2 पद है। इसकी योग्यता है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि वित्त अथवा मानव संसाधन में पीजी होना चाहिए या सीए उपाधि यानी या सीए में पीजी होना चाहिए। पोस्ट कोड 8 यानी सीधी भर्ती इसमें 2 पद है। इसकी जो योग्यता है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय हिंदी विषय में पीजी होना चाहिए और अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए। तीसरे इसमें 12 नंबर में दिया है दैनिक समाचार पत्र के साथ 1 वर्ष का कार्य अनुभव। जैसे इसमें दैनिक समाचार पत्र कोई भी समाचार पत्र में 1 वर्ष का इसमें काम करने का अनुभव, इसमें लिखने के लिए या कुछ एकत्रित करने के लिए दैनिक समाचार संबंधित यानी 1 वर्ष का अनुभव इसमें मांगा है। चौथे नंबर में दिया गया है चौथे नंबर में 9 वैकेंसी है चार्टर्ड अकाउंट के लिए। यह इसकी योग्यता है ICAI से सीए की उपाधि यानी सीए की उपाधि होना चाहिए और एमबीए वित्त अर्थशास्त्र में पीजी होना चाहिए। 5वें नंबर में दिया गया है कार्यालय नगर पालिका निगम इंदौर, यह इंदौर के लिए है। सीधी भर्ती सहायक की गवर्नेंस अधिकारी, टोटल 8 पद है। योग्यता इसमें क्या है मान्यता प्राप्त संस्था से
MCA अथवा समकक्ष युक्त है, MCA होना चाहिए इसमें। इसमें 6वें नंबर प्रदेश जन अभियान परिषद भोपाल, इसमें 11 पद हैं। पोस्ट कोड 11 है और जो पद है टास्क मैनेजर का कुल 7 पद है। इसकी योग्यता है विज्ञान यानी साइंस से होना चाहिए, सामाजिक विज्ञान। MBA MSW यानी इसमें MSW भी मांगा गया है। द्वितीय श्रेणी के साथ PG होना चाहिए, यानी सेकंड डिवीजन के साथ कम से कम और PG होना चाहिए। 7वें नंबर में दिया गया है कार्यालय नगर पालिका निगम रीवा, यह रीवा के लिए, इसमें जो पद है रीवा के लिए है, सीधी भर्ती है, 2 पद है। सहायक की गवर्नेंस अधिकारी के लिए, यानी रीवा वालों के लिए ये वैकेंसी है, सहायक की गवर्नेंस अधिकारी के लिए है। इसमें योग्यता दिया मान्यता प्राप्त संस्थान से MCA यानी MCA वालों के लिए होना इसमें है। और पोस्ट कोड 13 में सहायक स्वच्छता अधिकारी एक पद है। इसकी जो योग्यता है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से MBBS होना चाहिए। 8वें नंबर में दिया गया है, इसमें टोटल 7 पद हैं। सहायक प्रबंधक का लेखा यानी बाबू का। इसकी शैक्षणिक योग्यता है MBA फाइनेंस अथवा MCOM या BCOM अथवा इंटर CA CS। सहायक प्रबंधक का 7 पद है टोटल। पोस्ट कोड 16 नंबर है, इसमें सहायक प्रबंधक 3, उसमें अलग अलग दिया है कि 3 पद 1 पद 7 पद वो है। 3 पद में सामान्य 3 पद में इसमें मांगा है MSc कृषि से, MSc उद्यानीय, BTech कृषि यानी कृषि वालों के लिए सब इसमें दिया, फूड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट MBA मार्केटिंग ये सब दिया गया है। और पोस्ट कोड 17 में लेखापाल के लिए 8 पद है। इसकी जो योग्यता है BCOM MCOM MBA फाइनेंस अथवा इंटर। लेखापाल में 7 पद। नौवें नंबर में पर्यावरण नियोजन एवं सामान्य संगठन, वैज्ञानिक सहायक 3 पद। इसमें शैक्षणिक होता है पर्यावरण से संबंधित कोई भी डिप्लोमा होना चाहिए, कोई कोर्स होना चाहिए। पर्यावरण संबंधित विषयों पर जीव विज्ञान, पर्यावरण, वनस्पति रसायन शास्त्र की शास्त्र, इसमें पूरे पर्यावरण से संबंधित न्यूनतम 60% अंकों के साथ होना चाहिए। अथवा पर्यावरण विज्ञान संबंधी विषय में स्नातक एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से फॉरेस्ट मैनेजमेंट इत्यादि में, मतलब जो इसमें दिया गया है कि पर्यावरण से संबंधित कोई भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फॉरेस्ट किसी भी में पोस्ट ग्रेजुएशन होने PG होना चाहिए। 10वें नंबर में दिया गया है सहायक कार्यपालन अधिकारी, टोटल 12 पद है। इसकी शैक्षणिक योग्यता है PG द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण, यानी इसमें बस PG बस मांगा गया है। इसमें सब लोग फॉर्म भर सकते हैं टोटल 12 पदों के लिए। इसमें इस नोटिफिकेशन में जो मेन ये है कि लोग परेशान हो जाते हैं कि फॉर्म कौन से पद में क्या योग्यता है। अलग पद के इसमें हर एक पद के लिए अलग अलग योग्यता दी गई है। जो इसमें पोस्ट कोड 20 है सहायक कार्यपालन अधिकारी का, जो इसमें टोटल 12 पद हैं, इसमें सब लोग फॉर्म भर सकते हैं जो PG किए हैं, किसी भी सब्जेक्ट से PG किए हैं। शैक्षणिक योग्यता दिया गया है स्नातकोत्तर द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण, यानी PG द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होना चाहिए कम से कम। आगे है पोस्ट कोड 21 में अंकेक्षक, कुल 2 पद हैं। इसमें योग्यता है MCOM होना चाहिए। एडिटिंग का 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। लेखा परीक्षा उत्तीर्ण, यानी लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। कंप्यूटर संचालन का एग्जाम, कंप्यूटर से PGD से DCA या सामान्य कंप्यूटर का एग्जाम होना चाहिए। पोस्ट कोड 22 में दिया गया है क्षेत्र अधिकारी, टोटल 21 पद है।
इसमें शैक्षणिक योग्यता दिया गया है वाणिज्य, यानी आपका एम.कॉम होना चाहिए। इसमें सीधी सी है कि बिना एम.कॉम वाले बस फॉर्म भर सकते हैं, दूसरे सब्जेक्ट वाले नहीं भर सकते हैं। ग्यारहवें नंबर में जल संसाधन विभाग, भूभौतिकी सहायक के 5 पद है। इसमें जो शैक्षणिक, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भूभौतिकी में पीजी होना चाहिए। अधिकतम अधिमानता है इलेक्ट्रोमैक्स के साथ भौतिक शास्त्र में, यानी जो एमएससी भौतिक फिजिक्स से एमएससी किए हैं वो लोग, और भूभौतिकी स्नातकोत्तर यानी भूभौतिकी से संबंधित पीजी किए हों। और 12 नंबर में दिया गया है, इसमें टास्क मैनेजर का 1 पद है। इसकी जो योग्यता है 55% अंकों के साथ पोषण, आहार एवं बाल स्वास्थ्य एवं विकास, गृह विज्ञान व सामाजिक कार्य में एमएसडब्ल्यू, यानी एमएसडब्ल्यू वाले हो गए पोषण और स्वास्थ्य जो पीजी किए हैं या डिप्लोमा किए हैं, और इसमें गृह विज्ञान वाले भी भर सकते हैं। पोस्ट कोड 26 में दिया गया है टास्क मैनेजर 1 पद, वही कि पोषण आहार वाले और गृह विज्ञान, जो पोषण आहार से पीजी किए हैं, गृह विज्ञान और एमएसडब्ल्यू वाले। पोस्ट कोड 27 में दिया गया है फील्ड सुपरवाइजर 2 पद है। इसमें शैक्षणिक योग्यता है न्यूनतम 50% अंकों के साथ पोषण आहार अथवा बाल स्वास्थ्य एवं विकास, गृह विज्ञान और एमएसडब्ल्यू। पोस्ट कोड 28 में दिया गया है फील्ड सुपरवाइजर और के लिए 2 पद है। इसमें पोषण आहार संबंधित वही दिया गया है, और एमएसडब्ल्यू वालों के लिए। पोस्ट कोड 29 में है वही फील्ड सुपरवाइजर के लिए पद है। तो इसमें पूरा आप लोगों को एकदम डिटेल से बता दिए हैं कि जैसे आप लोग कौन से पद के लिए कौन लोग इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। जो विज्ञापन है बहुत बड़ा है, इसलिए पद बाई पद योग्यता बता दी गई है, उसमें वेतन दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और आगे इसमें फॉर्म से भरने से संबंधित दिया गया है कि आपके लिए परीक्षा हाल में सामान्य निर्देश हैं जो व्यापम से संबंधित है। आगे इसमें ऑनलाइन सेंटर के लिए है बालाघाट, खंडवा, सतना, भोपाल, नीमच, सीधी, ग्वालियर, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, रीवा, जबलपुर, सागर, यानी रीवा वालों के लिए रीवा सेंटर भी दिए गए हैं। इतने सेंटर हैं जो मध्य प्रदेश में एग्जाम होगा, इतने शहरों में होगा। यह सामान्य जो परीक्षा का लेवल है, यह उसके सिलेबस से संबंधित दिए गए हैं। सामान्य एग्जाम्स इसमें 2 खंडों में है। इसमें जो टोटल पेपर है 200 अंकों का, लगभग सेम टू सेम है, पटवारी वाला पैटर्न इसमें आएगा। सामान्य एग्जाम, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित 100 अंक का, और सामान्य एग्जाम अभिरुचि यानी और सामान्य कंप्यूटर तार्किक योग्यता यानी रीजनिंग, सामान्य प्रबंधन, इसमें मैनेजमेंट भी है 100 नंबर का, यानी टोटल 200 अंकों का पेपर होगा। होगा नीचे यही प्रोफार्मा दिया गया है, यही सब फॉर्म फिल करने के लिए। यह जानकारी थी जिसमें समूह 1 और समूह 3 के लिए थी, और इसमें पूरे मेन इसमें ये बताया गया है कि आप लोग कौन से पद के लिए योग्य कौन से हैं। यानी पढ़ने में बहुत लोग दिक्कत हो जाती है कि इस पद के लिए हम योग्य हैं कि नहीं हैं, इसलिए। और जो आरक्षण बाई है आप लोग अपने कैटेगरी के हिसाब से उसमें देख सकते हैं। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।